समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। यह बिना किसी धर्म, जाति और लैंगिक भेदभाव के बिना लागू होगा। सरल शब्दों में समझिए तो सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। जो हिंदू हैं, उसके अलावा अन्य मत पंथ हैं, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, सबके लिए अलग अलग जो धार्मिक समुदाय हैं उनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले और भी बहुत सारे अन्य पर्सनल लॉज अन्य का पालन करते हैं। जो आपराधिक कानून में तो समान रूप से हैं, लेकिन जो इस प्रकार के सिविल कानून हैं उनमें अपने अपने हैं। तो ये सब हो जाने के कारण से सभी मत पंथों के लिए एक कानून होगा, तो उसके कारण से न्याय व्यवस्था में भी पारदर्शिता आएगी और सबको न्याय का समान अवसर मिलेगा। सामान्यतः हम भारत में जानते हैं कि भारत के अंदर दो प्रकार के कानून हैं, आपराधिक कानून और सिविल कानून, यानी क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। जो सिविल लॉज हैं ये व्यक्तियों के यानी व्यक्ति बनाम व्यक्ति के आधार पर है, और जो आपराधिक कानून है ये सब जगह समान रूप से लागू है, चाहे किसी भी प्रकार में अपराध करता हो, चोरी, मर्डर या अन्य प्रकार की स्थिति, वो सब जगह सभी मत पंथ संप्रदाय पर लागू है। लेकिन जो सिविल कानून है इसमें असमानताएं हैं। अगर अलग मत पंथ का व्यक्ति है, अलग संप्रदाय का व्यक्ति है, उसके लिए पर्सनल लॉज है जो संविधान की जो हमारी मूल भावनाएं हैं उनको आहत करती है। इसलिए भारतीय संविधान के जो हमारी समान नागरिक संहिता है, वो जो भारतीय संविधान में जो अपना भाग 4 है उसके अनुच्छेद 44 में लिखा है कि उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार सरकारों को कहा है कि इस पर पहल कीजिए, तो अनेक राज्यों ने इस पर पहल करना शुरू कर दिया है। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें पहल कर चुका है, अंतिम पायदान पर है। तो इसलिए समान नागरिक संहिता के कारण से बहुत सारी असमानताएं समाप्त हो जाएंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था, जो संविधान सभा के जो चर्चा हुई थी उसमें भी उन्होंने पुरजोर वकालत की थी कि समान नागरिक संहिता भारत में अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए और यह असमानता को खत्म करेगा, भेदभाव को खत्म करेगा, जातिवाद को खत्म करेगा, लोगों के अधिकार को समान रूप से बांटेगा, लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं वो समाप्त होंगी। तो इसलिए वो किसी भी मत, पंथ, मजहब के आधार पर नहीं, एक पंथ निरपेक्षता के आधार पर, एक सर्व जो हम कई लोग सेकुलरिज्म का बोलबाला करते हैं, जिस अंबेडकर के नाम पर संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हीं अंबेडकर की बातों को वो लोग लागू नहीं करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के स्थिति को सुधारने के लिए, लोगों के अंदर एक सामाजिक सोशल एम्पावरमेंट है, सोशल जो बैकग्राउंड है उसको मजबूत करने का आधार स्तंभ है समान नागरिक संहिता। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के भेद, वर्ग भेद, जाति भेद, अन्य प्रकार के जो ताने बाने बुने हुए हैं, दुनिया भर के अपने अपने नियम थोपे गए हैं, जिन पर महिलाएं खासकर, जो आज का तलाक जैसे प्रावधान है। तलाक तो भारतीय जो हमारी सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, इसमें तलाक शब्द तो है ही नहीं, और तलाक ये जो निकला हुआ है ये भारतीय शब्द नहीं है, न भारत इसको स्वीकार करता है। तलाक एक बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, जिसके कारण से भारत के अंदर इस प्रकार की असमानताएं हो जाती है कि इसमें दो परिवार तो बिखरते ही बिखरते हैं, समाज में साथ में उसके रिश्ते नाते, और समाज में एक प्रकार से बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है। इसलिए समाज का ताना बाना, जिसके साथ ये घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं, वही जानता है वो किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। तो इसलिए तलाक जो है यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। जिस प्रकार राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसे बुराई का अंत किया, जिस प्रकार ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को लागू किया, जिस प्रकार दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का मंत्र दिया, जिस प्रकार हमारे इस देश के महापुरुषों ने जो अपने ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला, ऐसे समाज सुधार के न जाने कितने कितने समाज सुधारक आए।
समाज के सुधार के लिए, समाज के अच्छे विचार के लिए, समाज के अंदर एक अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिए, समाज के अंदर सबको समान अधिकार दिलाने के लिए यह समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान का एक अटूट और अभिन्न अंग है। इसलिए समान नागरिक संहिता भारत के अंदर लागू होनी ही चाहिए। और समान नागरिक संहिता के कारण जो अन्य मत पंथों में, जैसे हमारे हिंदू में कि भाई 21 साल और 18 साल की उम्र विवाह की है, तो अन्य मत पंथों में ऐसा नहीं है। अन्य मत में, मुस्लिम मत में 15 साल। तो ये एक असमानता है, उधर समानता आ जाएगी। नाबालिग उम्र में शादी कर लेना या तलाक कर लेना, हलाला कर लेना या इस प्रकार की अव्यवस्था कुरीतियों को जन्म देना, जिसके कारण से वहाँ की महिलाओं की स्थिति में दयनीय व्यवस्थाएं उत्पन्न होना और दंड विधान भी अपने अपने, ये ठीक नहीं है। जब हम सबको, अगर हम चाहते हैं कि एक हिंदू का बच्चा भी डॉक्टर बने, मुस्लिम का बच्चा भी डॉक्टर बने, ईसाई पंथ का भी बच्चा डॉक्टर बने और अन्य मत पंथों के बच्चे भी डॉक्टर बने, क्योंकि भारत विविधता का देश है, भारत सबका देश है। दुनिया के अंदर जितने भी मत पंथ संप्रदाय नहीं है किसी भी देश में, भारत के अंदर वो सारे मत पंथ संप्रदाय, यहूदी, पारसी सब रहते हैं। तो सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, सबको समान रूप से कार्य करने का अधिकार है, सबके अंदर समान सहभागिता की जरूरत है। इसके लिए समान नागरिक संहिता भारत की आवश्यकता है और भारत की आवश्यकता के होने के कारण इसमें विवाह से लेकर के, उत्तराधिकार से लेकर के, संपत्ति के अधिकार से लेकर के और अन्य प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं वो सब प्रकार की पूर्ति हो जाएगी। जो भी हमारे जो पारिवारिक स्थितियां उलझती हैं वो सब, तो कुल मिलाकर के जो समान नागरिक संहिता है ये भारत के अंदर जो तलाक की व्यवस्था को तो धीरे धीरे खत्म कर ही देगा, लेकिन महिलाओं के उत्थान में एक नई भूमिका निभाएगा और लोगों के अंदर समान भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नौकरी पेशा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे एक समान अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश में एक कारगर कदम होगा, जो हमारे समाज सुधारकों ने विभिन्न प्रकार के समय समय पर बहुत सारे प्रकार के प्रयोग किए और उन प्रयोगों में सफल भी हुए। जिस प्रकार सती प्रथा का अंत हुआ, जिस प्रकार 3 तलाक का अंत हुआ, जिस प्रकार से बाल विवाह का अंत हुआ, जिस प्रकार से पर्दा प्रथा का अभी कुछ मत पंथों में अभी बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा लागू है, तो ऐसे अन्य पर्दा प्रथा कई अन्य समूहों में, संप्रदायों में समाप्त हो गई है। इस प्रकार बहुत सारे अधिकार हैं, जो बहुत सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियां हैं जिनको नस्तनाबूद करना जरूरी है, जिनके लिए समान नागरिक संहिता होने के कारण से जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनका नष्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह समाज के बदलते परिवेश में, आधुनिक परिवेश में, आधुनिक जगत में समान नागरिक संहिता के कारण से सबको समान रूप से जीने की, पहनने की, खाने की, रहने की, अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की सबकी स्वतंत्रता है। और इस सब को देखते हुए अगर हम सब नागरिक भी समान अवसर में समान रूप से हैं, तो हमारा भी एक समान रूप से हमारा यह समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसलिए आइए समान नागरिक संहिता में जो भारतीय जो संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि भारत के अंदर संविधान में समान, जो भारत के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो, तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, जो पुरोधा हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों को साकार करें। उनकी स्थिति, जो उन महापुरुषों ने जो विचार दिया था, जो उद्गार दिए थे, जो अधूरे सपने रह गए थे डॉक्टर अंबेडकर के, उन अधूरे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। आइए भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद 44 को, भारत के उस संविधान के अनुच्छेद 44 को, जो भाग 4 के अनुच्छेद 44 है, उसको हम बलवती बनाएं, उसको धरातल पर उतारें और सबको हर प्रकार से अच्छे अधिकार और साथ में सामाजिक कुरीतियों का तो अंत होगा ही होगा और एक नए भारत का उदय होगा। एक ऐसा भारत जहां सब समान रूप से, समान व्यवस्था और समान प्रकार की परिस्थितियों के भागीदार बनेंगे। आइए इस समान नागरिक संहिता के कारण से भारत की व्यवस्था में 4 चांद लगेंगे। भारत माता की जय।